जिम ज्वाइन किए बिना, क्रैश डाइट किए बिना और कोई भी सप्लीमेंट लिए बिना मैंने लूज किया है 25 केजी इन 5 मंथ्स। अगर आप भी सोच रहे हो कि वेट लॉस सिर्फ जिम से पॉसिबल है तो ये वीडियो आपकी सोच बदलने वाली है। मैं अपनी कंप्लीट जर्नी, मिस्टेक्स एंड एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सना और आज मैं आपके साथ अपनी रियल स्टोरी शेयर करने वाली हूं वेट लॉस की, जिसमें मैंने लूज किया है 25 केजी इन जस्ट 5 मंथ्स। 95 केजी से 70 केजी तक आई हूं, वो भी विदाउट जिम। और आज जो टिप्स मैं बताने वाली हूं वही सारी चीजें मैंने खुद ने फॉलो की हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एक वक्त ऐसा था कि मेरा वेट 95 केजी था। सीढ़ियां चढ़ती थी तो सांस फूलती थी, कॉन्फिडेंस लो था और खुद को मिरर में देखना अच्छा ही नहीं लगता था। खुद को संवारना ही भूल गई थी मैं तो। मुझे लगा था कि वेट लॉस के लिए मुझे जिम जाना पड़ेगा, बहुत एक्सपेंसिव डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेना पड़ेंगे कि ऐसा करो वैसा करो। बाद में समझ आया कि असली गेम तो कंसिस्टेंसी का है। सबसे पहले मैंने अपनी डाइट को इम्प्रूव किया। क्रैश डाइट ना करके एक नॉर्मल घर का खाने के साथ अपनी डाइट को फॉलो किया। राइस और रोटी कंप्लीटली बंद बिल्कुल नहीं करी। हर मील में प्रोटीन को ऐड किया। जंक फूड और शुगरी फूड्स को बिल्कुल अवॉइड किया और सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन कंट्रोल किया। वेट लॉस का मतलब भूखा रहना नहीं होता है, स्मार्ट ईटिंग करनी होती। मैंने जिम ज्वाइन तो नहीं किया, लेकिन वॉक रोजाना की। डेली 8000 से 10,000 स्टेप्स जरूर चलती थी। ये वॉक मैंने एक साथ नहीं की है। लंच के बाद 15 मिनट्स, डिनर के बाद 15 मिनट्स एंड जो बच जाती थी वो मैं रात को करती थी। और वॉकिंग में मैंने सिंपल वाली नहीं करी थी, ब्रिस्क वॉक करी थी, जिसमें तेज तेज चलते हैं और वही असल गेम हमारा चेंज करती है। बट हाँ, मैंने ये 10,000 या 8,000 जो स्टेप्स चले थे वो रोजाना किया था। जितना कंसिस्टेंटली आप इसको फॉलो करोगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप डाइट कर रहे हो लेकिन वॉक कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, कभी दिल नहीं है तो नहीं करा। लेकिन नहीं, ये चीज हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। मैंने हमेशा हर चीज में कंसिस्टेंसी रखी है, चाहे डाइट हो चाहे वॉक हो। मैंने हर चीज को बहुत अच्छे से फॉलो किया। मैंने हर मील में प्रोटीन को इंक्लूड किया, चाहे मेरा ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, सब में मैं प्रोटीन लेती। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हमें प्रोटीन लेना है कि प्रोटीन 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 ही हर जगह दिखे। जैसे लोग बोलते हैं कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, हम नहीं ले सकते, हमारे पास इतना नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा प्रोटीन तो ले सकते हो ना। लाइक अगर आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हो तो एटलीस्ट 20 to 25 ग्राम आपका प्रोटीन होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है, इट्स ओके, लंच में फुलफिल करो। लंच में भी आपको 20 to 25 ग्राम तक प्रोटीन लेना है और डिनर में भी इतना ही टारगेट रखना है। अगर 70 to 80 ग्राम प्रोटीन दिन भर में ले पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। प्रोटीन जैसे एग्स, चिकन, कर्ड, पनीर और दाल, यही तो सिंपल खाना होता है। हम यही सब कुछ रोज खाते हैं। हम रोज खाने वाली चीजें अपनी डाइट में फॉलो करते हैं तो हम कंसिस्टेंसी के साथ इसको कर पाते हैं। बीच में छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस हाँ, मैंने परफेक्ट होने की कोशिश बिल्कुल नहीं करी। कभी अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि चीट मील हो गया मुझसे तो मैंने नेक्स्ट मील में और ओवर ईट नहीं करा। जहां मुझसे चीट मील हुआ भी है तो उसके नेक्स्ट डे से मैंने अगेन वहीं से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। बहुत से लोग चीट मील लेने के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे उनका वेट बढ़ा हुआ आता है और फिर वो डाइट अपनी छोड़ देते हैं। इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि एक दिन अगर मेरा खराब हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया मेरे लिए। मैंने वहीं से स्टार्ट किया और मैं आज आप लोगों के सामने हूँ 25 केजी लूज किए। और हाँ, वेट लॉस के टाइम पे मैंने कुछ गलतियां भी करी हैं। कभी मुझे लगता था कि बहुत कम खाऊंगी तो शायद मेरा वेट जल्दी डाउन जाएगा, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और बहुत बार तो ये सोचती थी कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा क्या हो गया, मैं तो डाइट भी अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, कम भी बहुत खा रही हूँ। वही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। स्टार्टिंग में तो मैं ये सोचती थी कि मैं स्केल पर चढ़ूंगी और मेरा वेट अगर कम आया इट मीन्स ठीक है, अगर कम नहीं आया तो मैं डर जाती थी कि मेरा वेट तो कम ही नहीं हो रहा है। लेकिन फिर मुझे थोड़े दिन बाद समझ में आया कि मेरे कपड़े लूज होना स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन मेरा वेट तो सेम आ रहा है। यही हम लोग गलतियां करते हैं। हम वेट तो चेक करते हैं लेकिन अपने इंच चेक करना भूल जाते हैं। जब मुझे दिखा कि मेरा तो पहले वाला कपड़ा जो नहीं आता था और अब वो आना स्टार्ट हो गया, मैं बहुत खुश हो गई। तो इसीलिए आप लोग ये गलती कभी मत करना। वेट चेक के साथ अपने इंच भी चेक जरूर करना। अगर मैं बिना जिम के 25 केजी लूज कर सकती हूँ तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। मैं भी आप ही की तरह एक होम में करूँ, लेकिन मैंने भी एक कदम उठाया ये सोचकर कि मैं अगर अपने लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी तो कौन आकर करेगा। ये सब कुछ तो मुझे ही करना पड़ेगा। 2 बच्चों के साथ अकेले रहकर सब कुछ मैंने झेला, लेकिन अपना वेट लॉस जरूर किया। तो अगर मैं कर पा रही हूँ और आपको यहाँ पे बैठे हुए मोटिवेट कर रही हूँ तो ये मेरा मोटिवेशन रियल है।
याद रखना, कंसिस्टेंसी हमेशा परफेक्शन से ऊपर होती है। कभी भी ये मत सोचना कि परफेक्ट हो जाऊंगा, सारी मील प्रिपेयर हो जाएगी, सब कुछ सेट हो जाएगा, ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा तब स्टार्ट करूंगा। नहीं, जहां हो, जैसे हो, जिस तरीके से हो, बस स्टार्ट कर दो और कंसिस्टेंसी के साथ चलो। एक दिन अगर खराब भी हो गया तो नेक्स्ट डे अपने आप को मोटिवेट करो और स्टार्ट कर दो। और स्टारवेशन से ऊपर रखो हेल्दी ईटिंग को। कभी भी अपने आप को भूखा मत रहने दो। भूखे रहने से सिर्फ और सिर्फ आपका वेट स्टक होता है, वेट लूज नहीं होता। बैठे रहने से ऊपर रखो वॉकिंग को। आप सोचते हो बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे, उसी दिन से हम स्टार्ट करेंगे। नहीं, अगर आप बैठे हुए हो, यही सोच रहे हो, तो सिर्फ आप बैठे रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओ। उठो और सिर्फ चलना ही स्टार्ट कर दो। चलने से भी बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन स्लो वॉक नहीं, ब्रिस्क वॉक करना है। अगर आपको मेरी जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जरूर बताना कि आपका टारगेट वेट क्या है, कितना लूज करना चाहते हो। अल्लाह हाफिज।